नमस्कार भाइयों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज का टॉपिक है डोजी कैंडल स्टिक, डोजी कैंडल के बारे में। डोजी कैंडल जो है वो एक न्यूट्रल कैंडल माना जाता है मार्केट में। इसमें क्या है कि बायर और सेलर का जो प्रेशर होता है वो एक समान होता है और कैंडल मिडिल में आकर के क्लोज कर देता है और दोनों ही साइड से विक जो है वो रख देता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर से सेलर का प्रेशर है और नीचे से बायर का प्रेशर है और कैंडल की क्लोजिंग कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हुआ है, जो कि एक न्यूट्रल शो करता है। लेकिन इसके काम जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। कहीं पर ये रिवर्स का काम करेगा तो कहीं कंटिन्यू करेगा, कहीं पे किसी पार्टी का पावर को शो करेगा तो कहीं पर ये वीकनेस को शो कर रहा होगा। तो इसका अलग अलग फंडा है। हर एक जगह पर ये अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, कंसोलिडेशन जोन में जब ये होता है तो इसका बिहेवियर थोड़ा सा अलग होता है। तो इसके दोनों ही वीक जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर यदि कंसोलिडेशन मार्केट में देखा जाए तो इसके बिहेवियर जो है वो थोड़े से बदल जाते हैं। अगर यदि इसके अपर वीक और लोअर वीक का सही से यूज किया जाए कंसोलिडेशन मार्केट में, तो फिर आपको काफी सारे ट्रेड जो है वो करने को मिल सकता है। लेकिन इसमें क्या है कि अपर विक और लोअर विक जो होता है, जब इसका ब्रेकआउट होता है तो इसके ब्रेकआउट को आपको जज करना पड़ेगा कि वो रियल ब्रेकआउट है भी या नहीं। यदि वो रियल ब्रेकआउट नहीं है तो फिर वहां पे आपका ट्रेड जो है वो लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये कई प्रकार से काम करता है। यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में भी इसका जो काम होता है वो अलग तरीके से होता है। रिवर्सल का भी ये साइन होता है, वीकनेस को भी ये शो कर रहा होता है कि अगर भी कहीं पे एक हैवी मोमेंटम चला हुआ है कि लगातार सेलर ने अपनी 4-5 कैंडल बना रखे हैं, ठीक है, उसके बाद बीच में क्या हो गया कि एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हो गया। तो अब वो डोजी कैंडल जो है वो वीकनेस को शो कर रहा है या पावर को शो कर रहा है। तो ये चीज भी वो बताने का काम जो है वो करता है। ठीक है, तो पावर को भी ये शो कर सकता है, वीकनेस को भी शो करता है, रिवर्सल भी कर सकता है और कहीं पे कंटिन्यूशन भी कर सकता है। कंटिन्यूशन यहाँ पे लिखना छूट गया है। ठीक है, तो आज मैं बात करूंगा कंसोलिडेशन जोन में इसका यूज करके ट्रेड जो है वो कैसे लेते हैं कंसोलिडेशन जोन में। ठीक है, कंसोलिडेशन जोन में जब ट्रेड करना हो डोजी कैंडल्स के लेवल्स को ड्रॉ करके, दोनों ही अपर वीक और लोअर वीक को ड्रॉ करके ट्रेड जो है वो फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं आगे। मान लेते हैं कि मार्केट कहीं पे कंसोलिडेशन हो रहा है या आपको कंसोलिडेशन मार्केट जो है वो मिल गया, तो वहां पे आपको देखना है कि डोजी कैंडल कहाँ कहाँ पे फॉर्म हुआ है। एक बार जिस डोजी कैंडल का काम खत्म हो गया तो उस कैंडल को आप दोबारा यूज नहीं करेंगे। एक ही कैंडल के विक को बार बार यूज नहीं करना है। ठीक है, एक लेवल को एक ही बार यूज करना है आपको। अगर दी यहाँ पे मान लेते हैं कि डोजी कैंडल जो है फॉर्म हो गया, हमें पता है कि यहाँ पे मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन में है, तो फिर हमें क्या करना है कि इसके अपर वीक को और इसके लोअर वीक को ड्रॉ करके रख लेना है। अब यहाँ पे मार्केट जब भी इसके अंदर क्लोज करेगा, अगर दी कंसोलिडेशन मार्केट है और कैंडल की क्लोजिंग इसके वीक के अंदर करवाया जा रहा है, तब तो फिर आपका ट्रेड जो है वो बन जाएगा। तो फिर आप रिवर्सल की ट्रेड जो है वो कर सकते हैं। अगर दी इसने इधर क्लोज कर दिया, ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, बायर्स के साइड से ट्रेड कर सकते हैं। पर लेवल का यूज जो है वो आपको एक ही बार करना है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे तो 2 बार के लिए जा सकते हो, उससे ज़्यादा यूज नहीं करना है, क्योंकि डोजी कैंडल का लेवल जो है वो ब्रेकेबल होता है। वो काफ़ी आसानी से ब्रेक किया जा सकता है किसी भी पार्टी के द्वारा, कभी भी कहीं पर भी। तो इसका यूज कम से कम 1 से 2 बार ही करें, उससे ज़्यादा यूज ना करें। अगर दी ये ब्रेकआउट करता है, अगर ये ब्रेकआउट करता है तो फिर कंटिन्यूशन के लिए आप जा सकते हैं। इसके ब्रेकआउट में मसला जो वो फंसाता है थोड़ा सा, कभी कभी क्या होगा कि ये आपको फेक ब्रेकआउट दिखाएगा और कैंडल को रिवर्स कर देगा और ब्रेकआउट समझ करके आप जाएंगे कंटिन्यूशन करने के लिए। तो यहाँ पर आपको ब्रेकआउट को समझना होगा अच्छे से कि रियल ब्रेकआउट है भी या फेक ब्रेकआउट है। सो तो इस चीज़ को मार्केट में देखते हैं थोड़ा सा कि क्या ये सही से काम करेगा भी या नहीं करेगा। मैं ना सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूंगा बल्कि एक तो ट्रेड भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं लाइव चार्ट पे। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे लाइव मार्केट में। तो यहाँ पर देखते हैं कंसोलिडेशन जोन पहले ढूंढेंगे, फिर वहाँ पे डोजी कैंडल को देखेंगे और उसके अपर वीक और हायर वीक को ड्रॉ करके देखेंगे कि काम करता भी है या नहीं करता है।
तो हमें चाहिए कंसोलिडेशन मार्केट। ये सब ट्रेंडिंग मार्केट है, ट्रेंडिंग मार्केट के लिए अलग फंडा है, ठीक है। तो इधर में कंसोलिडेशन मार्केट तो हुआ है, पर यहाँ से अगर देखा जाए इस वाले पॉइंट से कंसोलिडेशन हुआ है, तो हमें चाहिए डोजी कैंडल कोई ऐसे पॉइंट पे। तो यहाँ पर डोजी कैंडल तो बना हुआ दिख रहा है, ठीक है। इधर में मार्केट जो थोड़े से मोमेंटम में था, एक डोजी कैंडल इसने क्या किया, इस वाले पॉइंट पे बनाया है, यहाँ पे बनाया है, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे डोजी कैंडल जो बनाया, तो इसका अपर वीक और इसका लोअर वीक जो है वो ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर इस वाले रेड कैंडल ने क्या किया, ब्रेक किया, तो फिर कंटिन्यूशन का यहाँ पे कैंडल जो वो बना हुआ। इस वाले बायर की कैंडल ने जो वो क्या किया, वापस से उसके लेवल को ब्रेक किया हुआ, पर यहाँ पर सेलर ने क्या किया, गैप अप ओपन किया है, ठीक है। यहाँ पर सेलर ने क्या किया कि गैप अप ओपन किया। तो गैप अप गैप डाउन का वो अपना कारण एक अलग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि इस वाले डोजी कैंडल का यूज यहाँ पर एक बार हो चुका है, ब्रेकआउट किया, खेल खत्म। एक लेवल को आपको एक बार यूज करना, अगर ज़्यादा से ज़्यादा देखना हो तो 2 बार के लिए देख सकते हो, उससे ज़्यादा आपको नहीं देखना है, ठीक है। तो हमें इससे भी बेहतर कंसोलिडेशन मार्केट चाहिए। यहाँ पर तो मोमेंटम के साथ साथ कंसोलिडेशन हुआ था, और वो भी काफ़ी बड़े लेवल के बीच में हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर भी मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन में था, इस वाले पॉइंट पे मार्केट जो है कंसोलिडेशन में था। तो इस कंसोलिडेशन में हमें देखना है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल को ड्रॉ करके हमें क्या करना है, लेबल्स लेकर के रख लेना है, और उसका काम खत्म। अगर दी ब्रेक हो गया तो खेल खत्म, फिर हमें दूसरा डोजी कैंडल कहीं पर फाइंड आउट करना होगा। तो हमें एक डोजी कैंडल यहाँ पे मिल रहा है कि इस वाले पॉइंट पे मिल रहा है, और इसका जो लेवल है वो हमें मिल रहा है कहाँ पे, यहाँ पे एक लोअर लेवल मिल रहा है नीचे की तरफ, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक कैंडल बना, उसके नीचे वाले विक पे काफ़ी स्पेस रह गया, तो उस स्पेस के लिए एक और कैंडल यहाँ पे क्या किया, सेलर ने बना दिया, जो स्पेस फिलिंग के लिए होता है उसके लिए। तो उसने भी क्या किया, इसके लोअर विक को ब्रेक नहीं कर पाया। जब ब्रेकआउट नहीं कर पाया तो फिर बायर्स को आने का तो एक न्योता मिल गया, और बायर्स ने यहाँ पे आया, और इसने क्या किया, अपर वाले हाई को ब्रेक कर दिया। इस ग्रीन डोजी कैंडल के अपर वाले हाई को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो बायर्स क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। अब यहाँ पे इस वाले कैंडल ने अपर में क्लोज कर दिया, इस वाले कैंडल ने गैप अप करके ब्रेक कर दिया लेवल को। यहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पर जो है इसने भी क्या कर दिया, स्किप कर दिया लेवल को, और अपनी कैंडल जो है वो बना लिया, ठीक है। तो उस कैंडल का खेल अब खत्म हो गया, क्योंकि ये लेवल कई बार ब्रेकआउट हो जा रहा है। तो कोई पार्टी गैप अप करके ब्रेक कर रहा है, तो कोई स्किप कर रहा है, तो उसका खेल जो है वो खत्म हो गया। अब हमें दूसरा लेवल ढूंढना पड़ेगा। तो अब दूसरा कैंडल कहीं पे बना होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल जो है वो आया हुआ है इस वाले पॉइंट पे। तो इसको क्या करना है, यहाँ पे अपर विक ड्रॉ कर लेंगे, और ये नीचे वाला विक जो है वो ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। अब इधर क्या है कि ये वाला कैंडल गया, टच किया, नीचे क्लोज किया, तो यहाँ पे रिवर्स आया। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी हुआ, पैटर्न के रूप में भी चला है, ग्रीन दो रेड भी किया है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, इस वाले कैंडल ने स्पेस रख दिया, इसकी लोअर विक पे जो है वो क्या कर दिया, स्पेस रख दिया। तो स्पेस रख दिया, तो स्पेस को फिल करने के लिए ये वाला कैंडल आया, उसके बाद जाकर के क्या किया, रिवर्स किया। ये वाला ब्रेकआउट जो है वो काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट है। तो जब काफ़ी बड़ा कैंडल के द्वारा ब्रेकआउट होता है और स्पेस वगैरह हो, तो लेवल वगैरह मिल जाए, तो फिर वो क्या कर सकता है, रिवर्स जो है वो करने को देखता है। यहाँ पर इससे बायर्स का आने का कारण भी मौजूद है, क्योंकि इधर जो है वो एक लेवल मिल रहा था बायर्स को आने का, एनगल्फिंग वगैरह है, तो उधर के लिए बायर्स को आने का कारण जो है वो मिल गया, ठीक है। तो और भी कहीं देखते हैं डोजी कैंडल, इधर मार्केट कंसोलिडेशन में देखना काफ़ी आसान होगा, ठीक है। यहाँ पर एक डोजी कैंडल बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका लोअर विक को ड्रॉ कर लिए, इसका अपर विक को ड्रॉ कर लिए, ठीक है। यहाँ पर ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद क्या किया गया, यहाँ पर कंटिन्यू नहीं हुआ, रिवर्स हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। नीचे आया, नीचे के लेवल को टच किया, और उसके बाद ये वाला कैंडल जो है वो गैप डाउन करके बनाया गया है। अब गैप डाउन इसने किया है, लेवल को तो स्किप किया है नहीं, ठीक है, लेवल को तो स्किप किया है नहीं, लेवल के अंदर ही है। तो यहाँ पर आगे ये वाला कैंडल भी आकर के उसी लेवल पे क्लोज करता है, और यहाँ पे बायर्स कंटिन्यू करता है। अब यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट किया गया, अब ये एज ए रियल ब्रेकआउट लिया, और यहाँ पर अपनी कैंडल जो है वो बायर्स ने बना लिया। तो ये फेक ब्रेकआउट रहा होगा, और नहीं तो यहाँ पे कोई लेवल वगैरह रहा होगा, कोई कारण जो है वो जरूर रहा होगा, तभी जाकर के बायर्स की सेलर्स की एंट्री जो है वो हुआ है, ठीक। तो थोड़ी सी समझदारी तो आपको लेकर के चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके ट्रेड कर दें सब, ठीक है।
उसके बाद एक कैंडल जो है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन मार्केट ने इधर क्या किया, मार्केट ने इधर मोमेंटम पकड़ लिया है। इधर अब क्या कर लिया, मार्केट ने एक मोमेंटम पकड़ लिया और ट्रेंडिंग भी चल रहा है। अब ये ट्रेंड भी एक प्रकार से बदल गया, पहले कंसोलिडेशन में था, अब ट्रेंड में हो गया। तो जब ट्रेंड में हो गया तो फिर क्या होगा, उसके लिए अलग कंसेप्ट रूल लेकर के आएंगे, ठीक है। तो इधर इसका विक को कहीं पर टच वच नहीं किया, अभी बहुत गैप है विक में, ठीक है। तो कंसोलिडेशन मार्केट में देखेंगे इस चीज को, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ है इस वाले पॉइंट पे, थोड़े समय के लिए हुआ है। तो यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनाया है, ये लाइक इवनिंग स्टार बना दिया इसने, ठीक है। यहाँ फिर इसने क्या किया, इवनिंग स्टार के जैसा बना दिया है। तो इसका अपर विक और इसका लोअर विक जो है वो इस प्रकार से ड्रॉ कर लें। ये एक इवनिंग स्टार भी है यहाँ पे क्या है, ये एक इवनिंग स्टार के जैसा भी है। तो इवनिंग स्टार वाले पॉइंट पे थोड़ा सा अलग टाइप के बिहेवियर जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इसने क्या किया कि इस वाले कैंडल ने क्या बता रहा है कि इसने इसको ब्रेक किया है, ठीक है। इसने क्या किया, इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए, पर इसको मिल गया इसी वाले पॉइंट पे सपोर्ट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर रेड कैंडल बना हुआ था और ये बायर्स का कैंडल बना हुआ था, तो इसको सपोर्ट मिल गया और यहाँ पर गैप का भी लेवल था, तो बायर्स को आने का कारण भी मिल गया। और यहाँ पे बायर्स ने क्या किया कि अपर वाले विक को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे ग्रीन की कैंडल जो वो बनाया, इसने गैप डाउन भी लिया तो उसी लेवल पे लिया और अपनी कैंडल जो है वो बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर इवनिंग स्टार था तो उसका अलग फंडा है। यहाँ पर मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन में है, तो यहाँ पर काम जो है वो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक डोजी कैंडल दिख रहा है, यहाँ पर देखें कि ये जो डोजी कैंडल आया हुआ, ये डोजी कैंडल आया एक मोमेंटम के बाद आया कि यहाँ पर सेलर 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 सेलर, उसके बाद बायर आ गया। तो इसका थोड़ा सा अलग फंडा हो जाएगा, ठीक है। उसका अलग अलग पॉइंट पे दूसरे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो अब एक दो ट्रेड करेंगे, ठीक है। देखेंगे कहाँ पे कंसोलिडेशन मार्केट है, कंसोलिडेशन मार्केट मिलेगा वहाँ पे लेवल ड्रॉ करेंगे और ट्रेड करेंगे। इसमें हो सकता है कि थोड़े समय भी लग सकता है, आज मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, आप देख सकते हैं कि मैंने 22 मार्च को ही ट्रेड किया हुआ है, ठीक। तो जो भी ट्रेड मिलेगा आपके सामने करूँगा यहाँ पे। ओके, तो मुझे यहाँ पर थोड़े समय के लिए मार्केट जो वो कंसोलिडेशन में दिख रहा है यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर लेवल भी मिल रहा है इस वाले डोजी कैंडल पे यहाँ पे, ठीक है। इसका अपर विक ले लूँगा मैं और इसका लोअर वीक में ले लूँगा, ठीक है। अगर यदि मुझे ट्रेड मिलेगा तो यहाँ पर मैं ट्रेड करना पसंद करूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो लेवल ड्रॉ किया है इसकी वीक को ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ पर नीचे में स्पेस रखा है, मैं एक डाउन की ट्रेड कर लूँगा, ठीक है। मैंने इस वाले पॉइंट को लेकर के ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे मार्केट जो है वो थोड़ा सा क्या था, कंसोलिडेशन में था। अच्छा, मैंने लेवल थोड़ा सा गलत ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे इसका अपर वीक ये है और लोअर वीक वो है, ठीक है। यहाँ पर दो रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल आया, डोजी कैंडल बना, उसके बाद मार्केट में मोमेंटम आ गया था, उसके बाद यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन में गया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेस हमें दिख रहा है, स्पेस दिख रहा है, तो स्पेस को फिल करने के लिए सेलर को अपनी एक और कैंडल बनाना चाहिए। तो ये वाला यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हुआ है कि ये ट्रेड जो है वो 5 मिनट के लिए लगा हुआ है, ठीक है। 5 मिनट के लिए लगा हुआ है। तो यहाँ पे उसने क्या बता रहा है कि अभी डोजी कैंडल का जो वीक मैंने लिया था उसका ब्रेकआउट जो है वो बताया जा रहा है, ठीक। तो इधर में अगर देखा जाए तो उस लेवल को कई दफ़ा ब्रेकआउट कर किया गया है, लेकिन मैंने उसी लेवल को लेकर के ड्रॉ कर दिया, क्योंकि हालांकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये डोजी कैंडल बना यहाँ पर है और इसका यूज कई बार हो चुका है, इधर में उस लेवल का यूज कई बार हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर एक बीच में मुझे डोजी कैंडल दिख रहा है इस वाले पॉइंट पे, एक यहाँ पे दिख रहा है इसका अपर वीक और यहाँ पर दिख रहा है इसका लोअर भी। पर मसला यहाँ पर ये है कि यहाँ पर बायर्स का मोमेंटम चला गया इस डोजी कैंडल के बाद में, ठीक है। ठीक है, अगर ये वाली कैंडल इसके वीक के अंदर क्लोज कर देता है तो फिर मैं एक रिवर्सल के ट्रेड करने को देखूंगा। तो इसने ऊपर में क्लोज कर दिया और नीचे काफ़ी स्पेस रख दिया, पर कोई ना, मैं एक ट्रेड ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला ट्रेड लॉस हो गया, ठीक है। एक लेवल को आपको 1 से 2 बार यूज करना है, ज़्यादा बार यूज नहीं करना है। और इस लेवल का जो खेल है ये तीसरा बार है। ये यहाँ पे बना, यहाँ से रिवर्सल हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वाले पॉइंट पर जो है वो रिवर्स हुआ, इस वाले पॉइंट पर क्या हुआ, रिवर्स हुआ यहाँ पर एक बार, ठीक है।
उसके बाद ब्रेक किया, उसके बाद ये ब्रेकआउट को फेक ब्रेकआउट बताया गया बायर्स ने यहाँ पे, उसके बाद कंटिन्यू कर दिया। तो इस लेवल का 2 बार 3 बार यूज हो चुका है, 2 बार यूज हो चुका है ऑलरेडी, और ये मैं थर्ड टाइम के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको 1 से 2 बार ही देखना है, ज़्यादा बार नहीं देखना है, ठीक है। तो मुझे कोई ऐसा मार्केट देखना पड़ेगा जहाँ पे कंसोलिडेशन हो और डोजी कैंडल बना हुआ। यहाँ पर ये इवनिंग स्टार की कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। तो इसका विक यहाँ पर है और इसका जो हायर विक है वो यहाँ पर है, ठीक है। और इस विक का यूज जो है वो देखा जाए तो ये एक इवनिंग स्टार है, यहाँ पर ब्रेकआउट किया था। तो इस ब्रेकआउट, ये तो एक्चुअली में इवनिंग स्टार है, तो इवनिंग स्टार का अलग ही फंडा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी क्लोजिंग जो है वो एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर जो है वो किया गया है। तो इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, जो इसके जो कैंडल्स होते हैं, जो विक कैंडल होते हैं, जो डोजी कैंडल होता है, इसका रूल थोड़ा सा अलग हो जाता है। उसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो मैं आपको 1-2 ट्रेड और करके दिखा देता हूँ, किस प्रकार से देखना है। एग्जैक्ट मुझे मिल जाए जिसका यूज ना हुआ हो, तो वैसा लेवल मिल जाए तो फिर मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक डोजी कैंडल दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहा है कि मार्केट थोड़ा सा क्या है, कंसोलिडेशन में है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अपर वीक था और नीचे वाले पॉइंट पे इसका क्या है, लोअर वीक है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लोअर वीक है। यहाँ पर अगर भी देखें तो जब ये वाली कैंडल आया, इसके वीक के अंदर क्लोज किया, बाहर से यहाँ पे क्या किया, रिवर्स किया। ये वाला कैंडल आया नीचे पर, उसके बाद इसने यहाँ पे गैप को फिल करने के लिए नहीं आया। ये पावर है, ये जो इस लेवल को टच करके गया ऊपर में क्लोज किया, तो ये पावर है बायर का। उसके बाद ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे कंटिन्यू किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, गैप अप ओपन किया, गैप अप ओपन किया, लेवल को ब्रेक करने के लिए गैप अप ओपन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट चल रहा है। मुझे ऐसा मार्केट चाहिए जो बना ही हो अभी, ठीक है। यहाँ पे डोजी 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 कितने सारे डोजी जो हैं वो दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको नहीं लेंगे, मुझे वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करेंगे तभी जा करके जो है वो मिलेगा, क्योंकि ये पेशेंस वाला ट्रेड है, इमीडिएट नहीं मिल जाता है ना। वो 2 ट्रेड मेरे को जल्दी मिल गई, इसलिए मैंने लगा दिए, और वो भी मैंने यूज किया हुआ लेवल्स को लगाया, ठीक है। जो ऑलरेडी यूज हो चुका था उस लेवल को मैंने लिया था। तो इधर कहीं पर यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन है। ये मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, और ये स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल जो है वो है, ठीक। ठीक है, अगर भी इसका यूज करने को मुझे मिल जाए तो मैं कर लूँगा यहाँ पे। और इसका लोअर विक जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये अपर वाले विक को ब्रेक किया हुआ है, ठीक है, ब्रेक किया हुआ है, तो मैं डाउन के लिए ट्रेड करूँगा, ठीक है। तो मैंने डाउन के लिए ट्रेड कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला कैंडल जो है वो रेड बन गया। क्या हुआ था यहाँ पे कि ये वाला कैंडल जो है वो बना हुआ था, अपर वीक था और नीचे भी वीक था। तो मैंने अपर वीक और लोअर वीक को लेकर के क्या कर लिया, लेवल ड्रॉ कर लिया, ठीक। अपर वाले वीक को ये इस वाले कैंडल ने क्या किया, ब्रेक किया, ब्रेक किया, उसके बाद हमें डाउन के लिए ट्रेड जो है वो मिल गया, डाउन के लिए ट्रेड ट्रेड मिल गया। अब इसके बाद अभी इधर स्पेस है, तो इस स्पेस को फिल करने के लिए एक और कैंडल जो है वो बन रहा है। इसके बाद अगर ये ब्रेकआउट हो और रियल ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है, उसको जज करके आप ट्रेड जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार ट्रेड मिल गया तो फिर काफ़ी है, बार बार उसको लेकर के ट्रेड जो है वो नहीं करना है, ठीक है। तो इधर में एक डोजी कैंडल यहाँ पे दिख रहा है, ये कंसोलिडेशन मार्केट है, एक यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो इसका यूज इधर देखें तो फिर यहाँ पे ब्रेकआउट किया था इसने, और तो यहाँ पे कंटिन्यू हुआ, ये वाला कैंडल गया, ये वाला कैंडल गया, ये माइनर सा ब्रेकआउट अपर दिखा रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, रिवर्स हो गया। तो इसका यूज जो है वो ब्रेकआउट में भी हो चुका है, रिवर्सल में भी हो चुका है। तो इधर से अगर दी बाहर जा करके उधर क्लोज कर दे तो एक ट्रेड करने को देखूंगा मैं, अगर यदि क्लोज कर दे तो ठीक है, अन्यथा अवॉइड करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है।
इसका अपर विक इधर है। ये काफ़ी नीचे क्लोज कर दिया, ऊपर में एक स्पेस भी रख दिया, तो उस स्पेस को फिल करने के लिए बायर्स अपनी कैंडल जो है वो बना भी सकता है, क्योंकि मार्केट का अभी जो मूवमेंट है वो उस प्रकार से चेंज हुआ है। पहले यहाँ पे जो कंसोलिडेशन था, उस कंसोलिडेशन के बाद थोड़े से मोमेंटम में जो है वो बदलाव आया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब सेलर्स की एंट्री भी मुझे बताया जा रहा है कैंडल रिएक्शन के तौर पे, ठीक है। ठीक है, कोई नहीं, मैं छोड़ देता हूँ ट्रेड को। तो आपको जो है वो समझ में आ चुका होगा, वीडियो भी काफ़ी लंबा जा रहा है, तो मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। तो मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।